खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 1 अप्रैल 2022 है। खुदावंद यीशु मसीह का दूसरा सलीबी कलमा जो लूका की इंजील के 23वें बाब की 43वीं आयत में है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। ये निजात का कलमा है। खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के दाएं और बाएं तरफ 2 डाकुओं की सलीबें थीं। उस ज़माने में मुजरमों को सजा देने के लिए उनको मसलूब किया जाता था। इन दोनों में से एक डाकू मसीह पर ईमान की नजर डालता है। उसके जहन की तारीकी इस आफताब सदाकत की किरणों से दूर हो जाती है। वो खुदावंद यीशु मसीह की बेगुनाही का इकरार करता है। लेकिन दूसरा डाकू उसका इनकार करता है और हजूम के साथ मिलकर यीशु मसीह पर लान तान करता रहा। याद रहे कि दोनों डाकू मसीह के करीब थे। सलीब पर 6 घंटे के दौरान जितने वाकयात ज़ुहूर में आए वो दोनों उससे आगाह थे। अगर देखा जाए तो दोनों ही बदकार थे और दोनों ही इंतहाई अजियत का शिकार थे, मरने के करीब थे और दोनों को गुनाहों से निजात पाने की जरूरत थी। लेकिन एक डाकू अपने गुनाहों में ही मर गया और दूसरे ने मसीह को कबूल किया और उसकी माफी बख्श कुदरत पर ईमान लाते हुए उससे रहम की दरखास्त की, जिसके नतीजे में वो फिरदौस में पहुंच गया। एक ही किस्म के हालात हैं। एक मसीह को कबूल करता है, दूसरा उसका तमस्खर उड़ाता है। और आज कलीसिया की यही हालत है। एक ही गिरजाघर के अंदर बहुत सारे लोग जाते हैं। एक ही पैगाम है जो सारे सुनते हैं। कुछ लोग कलाम को अपने दिल में जगह देते हैं और फिर कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारते हैं। बहुत सारे लोग, उन्होंने भी वही पैगाम सुना होता है, लेकिन वो दुनिया की रंग रलियों में उलझे रहते हैं। उनके नजदीक खुदा का कलाम बेफायदा है। वो सुनते हुए भी नहीं सुनते और अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि हम सब बच जाएं। पौलुस रसूल ने तीमुथियुस के पहले खत के दूसरे बाब की 3री और 4थी आयत में इसको कहा, यूं बयान किया है कि ये हमारे मुनज्जी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है और वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचें। सलीब पर डाकू का निजात हासिल करना मसीह के बेबयान फजल का भी आयनादार है। हमारा खुदा फजल का खुदा है और निजात हमारे अमाल से नहीं। डाकू के सारी जिंदगी अमाल तो अच्छे नहीं रहे, लेकिन ईमान के वसीला से उसने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में तौबा कर ली, खुदा के फजल को हासिल कर लिया। इसलिए निजात ये खुदा के बेइंतहा फजल से मुमकिन है, ना कि हमारे अच्छे अमाल से। अजीज भाइयों और बहनों, फर्ज करें कि अमेरिका से कोई कंपनी अपना एक कारिंदा पाकिस्तान की किसी फैक्ट्री में भेजे और हर माह उसकी तनख्वाह उसे देती रहे, लेकिन वो कारिंदा किसी दूसरी फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दे और वहां से भी हर माह तनख्वाह वसूल करे। जब कंपनी वालों को इस बात का इल्म होगा तो क्या वो उसे चोर ना कहेंगे? यकीनन वो चोर और दगाबाज है। यही हालत इंसान की है। खुदा ने उसे पैदा किया, खुदा ने इंसान को दुनिया में रखा है ताकि उसका जलाल जाहिर करे, लेकिन इंसान खुदा के काम को छोड़कर एक दूसरे मालिक यानी शैतान के लिए काम करता है। क्या ये दगाबाजी नहीं, चोरी और ठगी नहीं? जरूर है कि जिसने हमें भेजा है, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें इस दुनिया में रखा है और जिस मकसद के लिए रखा है, हम वो पूरा करें। अगर निजात दहिंदा की रफाकत में रहने की आरजू है तो फिर अपने गुनाह से तौबा करें। तो फिर वो उस डाकू की तरह आपको भी कहेगा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी ही फिरदौस है। वो जहां गया वो जगह फिरदौस बन गई।
اگر وہ یروشلم کی گلیوں میں پھرا تو یروشلم کی گلیاں فردوس بن گئیں. اگر وہ کانا گلیل کی شادی میں شریک ہوا تو وہ شادی فردوس بن گئی. اگر وہ لازر کی قبر پر چلا گیا تو وہ فردوس بن گئی. خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہنا ہی فردوس ہے. ضرور ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی حضوری میں، اس کی بادشاہی میں ہمیشہ تک اس کے ساتھ رہیں، تو پھر اس کے فضل کو حاصل کیجئے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجئے، تاکہ اس کے وسیلہ سے آپ بھی فردوس حاصل کریں. خدا آپ کو برکت دے. آئیے ہم دعا کریں. پیارے آسمانی باپ، آج صبح دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، فضل عطا کر کہ ہم اس مقصد کو پورا کریں. ہم اپنی زندگیوں سے، اپنے بدنوں سے تیرے جلال کو ظاہر کریں. اے قدوس پیارے زندہ بزرگ آسمانی خدا، تو جو معبودوں میں خدا اعلیٰ ترین ہے، تجھ سے ایسا کوئی اور ہے نہیں. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہماری نجات کا بندوبست کیا ہے. اے خدا، میری دعا ہے کہ جو ابھی تک گناہ میں ہیں، یسوع مسیح کے نام سے ان کی توبہ تک نوبت پہنچے. پاک روح کی قائلیت ان کے لیے مانگتا ہوں تاکہ کوئی بھی ہلاک نہ ہو. اور جو جسمانی طور پر کمزور اور بیمار ہیں، یسوع مسیح کے نام سے ان کے دکھ، تکلیف، بیماریاں ان کے بدنوں سے جاتی رہیں. جسمانی اور روحانی شفا کا کام ہو. ہم سب تیری تابعداری میں اپنی زندگی کو بسر کریں. اس نئے مہینے کے لیے بھی تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میری دعا ہے خدا یہ سارا مہینہ تیرے لوگوں کے لیے باعث برکت ہو. جتنے بھائی بہنیں اس پیغام کو سن رہے ہیں، ان کو، ان کے گھرانوں کو اے خدا کثرت کی برکت دے. اس مہینے میں اے خدا اپنے لوگوں کی ضروریات کو پورا کر. بے شمار نعمتیں، برکتیں اور خوشیاں اس پورے مہینے میں اپنے لوگوں کو عطا کرنا. ہر طرح کی مصیبتوں، دکھوں، حادثات اور نقصان سے خدا اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنا. یسوع مسیح کے نام سے آمین. میرا نام پاسٹر بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایونجیلیکل چرچ اٹا کی طرف سے بھیجا گیا. اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.